बाजोड़ का जब हम नाम सुनते हैं तो जहन में अक्सर अस्करियत पसंदी, एक खौफ का माहौल आता है, जहां शायद खामोशी ही बेहतर समझी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसे माहौल में किसी का बोलने का फैसला करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और वो आवाज थी मौलाना खान ज़ेब की। आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन देखें, उन्हें सिर्फ एक मौलवी साहब या सिर्फ सियासतदान कह देना ये नाइंसाफी होगी। वो इससे कहीं ज्यादा थे, एक मुहक्किक, एक तारीखदान और खास तौर पर बाजोड़ में अमन के लिए एक बहुत बहुत मजबूत आवाज। तो आज का हमारा मौजू यही है, मौलाना खान ज़ेब कौन थे, उनकी कहानी सिर्फ उनकी शहादत की नहीं बल्कि उनके नजरियात की है। वो बातें जिनसे शिद्दत पसंद डरते हैं, यानी तालीम, अमन और पश्तून तशख़्ख़ुस। अच्छा, उनके पसे मंजर को देखें तो वो बाजोड़ की नोगई तहसील से थे। उनका खानदान सालारजई शेखान कबीला वहाँ सियासी तौर पर काफी, आप कह लें, जड़ें रखता था। और उनकी तालीम वो रिवायती तरीके से हुई। जी बिल्कुल, किसी बड़े शहर या बाहर की यूनिवर्सिटी से नहीं। उन्होंने बाकायदा दरसे निजामी मुकम्मल किया, जो रिवायती इस्लामी निसाब है। और ये कोई मुख्तसर कोर्स नहीं था। सुना है 10 साल से ज्यादा उन्होंने एक बड़े आलिम मौलाना हसन जान के पास गुजारे। जी हाँ, शेखुल हदीस मौलाना हसन जान, इनकी शागिर्दी में 1 दिहाई से ज्यादा अरसा गुजारा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ दीनी तालीम तक नहीं रुके। अच्छा, उन्होंने तारीख में गहरी दिलचस्पी ली। वो एक मौर्रख बने, अपनी कौम की, अपने इलाके की तारीख और सकाफत को महफूज किया, किताबें भी लिखी। हाँ, इनकी किताबों का जिक्र आता है बाजोड़ तारीख के आईने में। जी, और दूसरी वसाइल से मालामाल पख्तूनख्वा, उनमें उन्होंने कबायली पट्टी की एक मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई। सिर्फ लड़ाई झगड़े वाली नहीं, बल्कि जहाँ वकार भी है, मुजाहमत भी है। यहाँ एक अहम नुक्ता है इनकी सियासत का। इस इलाके में उमूमन उलमाए किराम वो ज्यादातर मजहबी या कदामत पसंद जमातों के साथ होते हैं। सही, यकीनन, और शायद यही उनकी फिक्र की इनफिरादियत थी। उनके लिए लगता है इंसाफ और अवाम की भलाई वो किसी खास नजरियाती खौल से ज्यादा अहम थी। उनका जोर तालीम, अमन और लोगों को बाइख्तियार बनाने पर था। और लोगों ने भी इस बात को समझा। शायद 2023 के इलेक्शन में NA8 बाजोड़ से 12,000 से ज्यादा वोट लेना ये कम बात नहीं है। बिल्कुल, ये अवामी एतमाद था, और इसी बुनियाद पर वो FCR यानी फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन की वापसी के सख्त खिलाफ खड़े हुए। वो नहीं चाहते थे कि कबायली इलाके फिर से उस पुराने नौ आबादियाती निजाम में धकेल दिए जाए। फिर वो वक्त आया जुलाई 2025 का, खार में अमन पासून, एक पुरअमन एहतजाज। जी, अमन के लिए, इंसाफ के लिए एक रैली थी। मौलाना खान ज़ेब उसमें पेश थे। ये कोई इख्तदार की जंग नहीं थी, ये अपने इलाके के सुकून की बात थी। मगर अमन मांगने वालों पर ही हमला हो गया। अफराद ने फायरिंग की। मौलाना खान ज़ेब मौके पर ही शहीद हो गए। उनके पुलिस गार्ड शहजादा और कई लोग शदीद जख्मी भी हुए। डॉक्टर तारिक, शाहसवार, उस्मान, कई नाम हैं। क्या वो इन खतरात को जानते थे? यकीनन जानते होंगे। उनका एक कौल भी तो है कि मुझे नताइज का इल्म था, लेकिन पख्तून वली का तकाजा था कि मैं साबित कदम रहूं। मतलब उन्होंने जानबूझकर हिम्मत का रास्ता चुना, खामोशी का नहीं। इनकी शहादत एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन क्या उनका पैगाम, उनका काम वहीं खत्म हो गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उनकी फिक्र जिंदा है। उनकी किताबें आज भी बाजोड़ में नौजवान पढ़ते हैं। उनके मज़ामीन जो मुख्तलिफ अखबारात और वेबसाइट्स जैसे रोजनामा शहबाज, TNN, पख्तून मैगजीन में छपते रहे, वो अब भी ज़ेरे बहस हैं। तो उन्होंने सिर्फ नजरियात नहीं छोड़े, बल्कि एक तरह से मुज़ाहमत का तरीका भी बताया, अदम तशद्दुद पर मबनी। बिल्कुल, और ये भी दिखाया कि एक शख्स दीनदार मुसलमान भी हो सकता है, पश्तून भी, आलिम भी और अमन का हामी भी। ये सारी शनाख्तें एक साथ मुमकिन हैं। सही। लेकिन उनकी शहादत एक तरह की वार्निंग भी है, एक तल्ख याद दहानी के हमारे यहाँ जो लोग बंदूक और जहालत दोनों को ललकारते हैं, उनके लिए रास्ता आसान नहीं होता। तो खुलासा यह है कि मौलाना खान ज़ेब एक आलिम थे जिन्होंने शिद्दत पसंदी को चैलेंज किया, एक सियासतदान थे जिन्होंने उसूलों पर वोट का सौदा नहीं किया, और एक शहीद जिनकी मौत हमें याद दिलाती है कि जहां गोलियों का शोर हो वहां असल इनकलाब वो अक्सर किताब से ही शुरू होता है। जी हाँ,
قوم کو انہیں صرف ان کی موت سے نہیں بلکہ ان کی زندگی سے، ان کی ہمت سے اور جس طرح انہوں نے دوسروں کو متاثر کیا اس سے یاد رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ مولانا خان زیب کی زندگی اور ان کے اصول وہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں، خاص طور پر ان علاقوں کے لیے جہاں تشدد بہت زیادہ ہے، وہاں علم کی، امن کی اور ایک با اصول قیادت کی کیا اہمیت ہے۔